माई सेल्फ नंदिनी, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, प्रेगनेंसी में थायराइड डिसफंक्शन क्यों हो जाता है, यानी क्या होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर कि प्रेग्नेंट लेडीज हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म से अफेक्ट हो जाती हैं। बहुत सारी फीमेल्स में आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के पहले उनको थायराइड नहीं था, बट प्रेगनेंसी जब से उन्होंने कंसीव की है तब से वो हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, हाइपरथायराइडिज्म हो गया है और वो थायराइड की गोली ले रही हैं। तो कैसे अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी में थायराइड ग्लैंड, क्या क्या उस पर इफेक्ट पड़ते हैं, सारी चीज़ें इन डिटेल से इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जितनी भी मेरी वीडियोस पड़ेंगी वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाओगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थायराइड डिसफंक्शन इन प्रेगनेंसी। जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके थायराइड ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, थायराइड ग्लैंड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको जानने के लिए बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको ये समझाती हूँ कि जब कोई लेडीज प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके शरीर में एस्ट्रोजन का हार्मोन ज़्यादा होता है, और जब हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो TBG यानी कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है। एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ, TBG यानी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ। अब जब ये दोनों इंक्रीज होंगे तो साथ में थायराइड हार्मोन का डिमांड भी इंक्रीज होगा। अब जब थायराइड हार्मोन का डिमांड इंक्रीज होगा तो जो प्रेगनेंसी में हार्मोन होती है यानी HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करे शरीर में। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जब थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है तो वो उससे आयोडीन सिक्रीट कराता है, यानी कि उस वक्त प्रेगनेंसी में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे मात्रा में आयोडीन सिक्रीट करती है तब तो नॉर्मल है। अगर एक्सेसिव आयोडीन का प्रोडक्शन होता है तो वो हाइपरथायराइडिज्म में बदल जाता है। और अगर HCG के स्टिमुलेट करने के बाद भी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा आयोडीन सिक्रीट नहीं कर पाता यानी आयोडीन डिफिशेंसी हो जाती है तो वो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रेगनेंसी में थायराइड ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो एस्ट्रोजन लेवल हाई हुआ। अब जब एस्ट्रोजन लेवल हाई हुआ तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का भी लेवल हाई होगा। अब जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल हाई होगा तो थायराइड फंक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि उसको HCG जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है वो भी स्टिमुलेट करेगा कि फटाफट से ज़्यादा थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करो। अब जब थायराइड हार्मोन सिक्रीट करेगा, अगर अच्छे से करता है तब तो नॉर्मल है, अगर हाई मात्रा में सिक्रीट करता है तब तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, और वहीं पे अगर लो यानी कि आयोडीन डिफिशिएंसी देखी जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब यहाँ पे बात यह है कि आपको आपकी प्रेगनेंसी में आयोडीन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए कि ना तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा और ना ही हाइपरथायराइडिज्म होगा। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपको एक दिन में 200 माइक्रोग्राम से लेकर के 280 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपके फीटस को ग्रोथ करने के लिए, फीटस के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा खपत होती है। जैसे हमारे घर में अगर कोई चीज़ बन रही होती है तो उस चीज़ की ज़्यादा खपत होगी तो उसे हम पहले से मार्केट से ला करके रखते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, आयोडीन की खपत ज़्यादा होती है हमारे बॉडी में अगर एक फीटस का फॉर्मेशन होता है। तो बॉडी एक तो फीटस के फॉर्मेशन के लिए भी उसको आयोडीन चाहिए, और दूसरा किडनी से भी कुछ आयोडीन सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी में। तो साथ ही साथ ट्रांसप्लेसेंटल भी शिफ्ट हो रहा है, यानी कि प्लेसेंटा से फीटस में भी जा रहा है और किडनी से शरीर के बाहर भी जा रहा है। इसीलिए फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आयोडीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर शरीर को सही मात्रा में आयोडीन मिले तो ना ही हाइपरथायराइडिज्म होता है और ना ही हाइपोथायराइडिज्म होता है। बट कभी कभी थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि प्रीवियस अगर कोई डिजीज़ है जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ तो ये चीज़ अफेक्ट कर देती है थायराइड होने के लिए। अदरवाइज बहुत सारी लेडीज़ में प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन नॉर्मल भी होता है। पॉइंट नंबर 3, फीटस का थायराइड ग्लैंड 10 से 14 वीक ऑफ जस्टेशन पर फंक्शन शुरू कर देता है, एंड 18 वीक ऑफ जस्टेशन पर थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीटस का थायराइड ग्लैंड कब फंक्शन शुरू करता है, तो वो 10 to 14 वीक में फंक्शन शुरू करता है, और थायराइड हार्मोन सिक्रीट कब करता है तो वो 18 वीक ऑफ जस्टेशन यानी कि 18 सप्ताह में थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी, क्या होगा अगर प्रेगनेंसी में
हाइपरथायराइडिज्म हो गया है। तो ऑटो इम्यून हाइपरथायराइडिज्म यानी कि क्रेब्स डिजीज, ये एक मोस्ट कॉमन कॉज माना गया है किसके लिए? हाइपरथायराइडिज्म के लिए। अब बात करते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हाइपरथायराइडिज्म वाली फीमेल्स में। पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, टैकीकार्डिया, गोइटर, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, इंसोम्निया, वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट, वुमेन में प्रेजेंट इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये सारे क्लिनिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म वाली फीमेल्स के अंदर। फ्रेंड्स, अब जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी, वो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बता रखी है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जरूर विजिट कर लेना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है अगर किसी लेडीज़ को हाइपरथायराइडिज्म होगा तो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी। क्या क्या कॉजेज होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए, वो मैं बताती हूँ। वैसे हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाएगी शरीर में, क्योंकि जितनी मात्रा चाहिए होगी हमारे बॉडी को प्रेगनेंसी के अंदर उतनी नहीं मिल पाती है। व्हाट आर द कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? फर्स्ट, इनसफिशिएंट डाइटरी आयोडीन, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस यानी हाशिमोटो डिजीज, एंड थर्ड है पोस्ट थायराइड एब्लेशन। ये कॉमन कॉज होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने ये बताया कि प्रेगनेंसी में कैसे हमारा थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होता है, तो किस तरीके से आयोडीन की कमी या आयोडीन की अधिकता देखी जाती है। आयोडीन ज़्यादा इंक्रीज हो जाए बॉडी में तो भी प्रॉब्लम है, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में ये बताऊंगी इंडिकेशन फॉर थायराइड टेस्टिंग इन प्रेगनेंसी। क्या क्या इंडिकेशन है कि आपको अपना थायराइड चेकअप करा लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है और आपने पहला प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो आपको चांसेस हैं कि थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है। और अगर आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है, यानी आप काफ़ी ओबेज हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको कराना चाहिए। एंड अगर आपको कोई थायराइड डिसफंक्शन प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही है जिसमें आपको थायराइड है, या कोई थायराइड की सर्जरी हुई है, या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं आपके अंदर जैसे कि गोइटर या ऑटो इम्यून डिजीज़, टाइप 1 DM, या फैमिली हिस्ट्री में किसी को थायराइड डिसफंक्शन रहा है, यूज़ ऑफ एम्योड्रॉन, लिथियम, एयोडिनेटेड, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, जियोग्राफिक एरिया विथ आयोडीन डिफिशियंसी, या आप किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी देखी जाती है। अगर ये सारे पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट्स प्रेजेंट है तो ऐसे में थायराइड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।